आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोकड़ बही, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक है सर रोकड़ बही के प्रकार। तो रोकड़ बही आपको 4 प्रकार हैं। रोकड़ बही के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। एक आपका साधारण रोकड़ बही, दूसरा आपका द्विस्तंभी रोकड़ बही, तीसरा आपका त्रिस्तंभी रोकड़ बही, चौथा आपका है लघु रोकड़ बही। तो बोल सकते हैं कि अगर हमें रोकड़ बही बनाना है तो रोकड़ बही 4 प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। तो अब एक एक का स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो तो अब सीखने वाले हैं सबसे पहला आपका साधारण रोकड़ बही कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं फॉर्मेट का, ठीक है। तो फॉर्मेट आपका है, सबसे पहले आपको यहाँ 2 पक्ष देखने को मिलेगा, एक आपका डेबिट पक्ष और दूसरा आपका क्रेडिट पक्ष। तो सबसे पहले हम 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। ये 20 से डिवाइड है। उसके बाद करना क्या है सर, कौन कौन से कॉलम आपके आने वाले हैं उसको फोकस करेंगे। तो आपका ये दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, राशि, ये सेम चीजें आपको क्रेडिट में देखने को मिलेगा। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। ये फॉर्मेट आपका क्लियर। दूसरा हमारा हमें फोकस करना है कि ये जो तैयार करने का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले फोकस कर ले, हम बना क्या रहे हैं, रोकड़ बही, ठीक है। तो रोकड़ बही में हम करते क्या हैं, समस्त नगद व्यवहार को लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? समस्त नगद व्यवहार को लिखते हैं। और ये नगद व्यवहार आपको 2 रूपों में देखने को मिलेगा, एक तो नगद प्राप्ति और नगद भुगतान, ठीक है सर। तो आपको करना क्या है, समस्त जो नगद प्राप्ति को, समस्त नगद प्राप्ति को आपको कहां लिखना है, डेबिट में लिखना है। और समस्त नगद भुगतान को कहां करना है, क्रेडिट में करना है। केवल ये 2 चीज फोकस करना है ना। हम 4 प्रकार पढ़ने वाले, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही। ये लघु रोकड़ बही तो थोड़ा हटके बनेगा, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, यहाँ तीनों में आपको सिर्फ यही फोकस करना है सर कि नगद प्राप्त हो रहा है तो आपको डेबिट में लिखना है और नगद भुगतान हो रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर आपके व्यापार में रोकड़ या फिर संपत्ति आए तो हम उसको डेबिट करते हैं, व्यापार से रोकड़ या फिर संपत्ति जाए तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, वही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि उस व्यवहार का हमें सबसे पहले करना पड़ेगा पंजी प्रविष्टि, ठीक है। पंजी प्रविष्टि में आपको देखने को मिलेगा कि अगर नगद प्राप्ति है तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, नगद प्राप्ति है तो रोकड़ खाता डेबिट होगा। उसके जो विपक्ष में जो खाता क्रेडिट हो रहा है ना, उसके विपक्ष में जो खाता क्रेडिट हो रहा है उसको हमें यहां लिखना है, ठीक है। अगर हम भुगतान को अगर फोकस करें तो नगद भुगतान में आपका रोकड़ खाता से होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, आपका से होगा। लेकिन इसके जो विपक्ष में डेबिट में जो खाता आपका डेबिट हो रहा है, जो खाता डेबिट हो रहा है उसको आपको यहां लिखना है, क्लियर है। केवल ये 2 चीजें सर रोकड़ बही बनाने में आपका जो आना चाहिए, आपको सिर्फ पंजी प्रविष्टि। अगर आपका पंजी प्रविष्टि क्लियर है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। सबसे पहले फोकस कर लेना कि मिल रहा है कि भुगतान कर रहे हैं, अगर मिल रहा है तो एंट्री क्या होगा, भुगतान कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा। चलो बनाना सीखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 2 निकालेंगे सबके साथ। मिल गया? क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों को एक खाने वाली रोकड़ बही में बनाइए, है ना। आपको एक खाने के नाम से दे सकते हैं या फिर साधारण रोकड़ बही के नाम से देख सकते हैं। एक खाने का मतलब है ये जो राशि का कॉलम है वो एक कॉलम रहेगा, ठीक है। अगर द्विस्तंभी की बात करते हैं तो ये 2 कॉलम रहेगा, इधर भी 2 कॉलम रहेगा। अगर त्रिस्तंभी की बात करें तो ये 3 कॉलम रहेगा, ये भी 3 कॉलम रहेगा। फॉर्मेट में सिर्फ इतना चेंज होने वाला है, नियम बिल्कुल सेम है ना, प्राप्ति को डेबिट, भुगतान को क्रेडिट, क्लियर। तो हम आज सीखने वाले हैं एक कॉलम बोल सकते हैं या फिर साधारण रोकड़ बही सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं सर।
पहला बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल रोकड़ हाथ में, क्या बोला जा रहा है? रोकड़ हाथ में। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग बताएंगे। मैं आपको सिर्फ 2 चीज फोकस करने के लिए बोला हूं कि अगर रोकड़ मिल रहा है तो डेबिट करेंगे, रोकड़ दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। यहां क्या बोला है? ना तो मिल रहा है ना तो दे रहे हैं, रोकड़ हाथ में, मतलब पहले से आपके पास रोकड़ है। मैं कल एग्जांपल बताया था तो उसमें हम लास्ट में लिखे थे शेष निकाले थे, शेष ले गया, और ये शेष ले गया तो अगर हम दूसरे महीना या फिर दूसरे साल अगर हम जो फिर से रोकड़ बही बनाते हैं, ये मंथली बनता है रोकड़ बही जो है, कैसे बनते हैं? मंथली। तो मान लो अगर आप जनवरी में बनाए, इसको कहाँ बनाए हो? जनवरी में तैयार किए हो, जनवरी में तैयार किए तो आपका जो डेबिट का जो अगर 5000 है, प्राप्ति लिखते हैं, क्रेडिट आपका 2000 है, तो हम शेष निकालेंगे वो 3000 निकलेगा। कितना निकलेगा? 3000। कहने का मतलब ये है कि ये जो जनवरी मंथ में आपको 5000 रोकड़ मिला और भुगतान हुआ आपका 2000, तो लास्ट में हम शेष निकालते हैं, डेबिट को टोटल करेंगे, क्रेडिट को टोटल करेंगे, और जिधर कम है और जितना कम है उतना हम डाल देते हैं शेष ले गया के नाम से। क्लियर है? तो ये शेष ले गया का मतलब क्या है सर, इसको हम देखते हैं। शेष ले गया का मतलब है कि हमारे पास मतलब हमारे व्यापार में 3000 रुपए हैं, और ये 3000 रुपए जब हम अगले महीना फरवरी में जब हम रोकड़ बही बनाएंगे तो हम अपना जो क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे कि हमारे पास पहले से रोकड़ है। इसी को बोलते हैं कि हाथ में रोकड़, पहले से आपके पास रोकड़ है। क्लियर है सर? तो इसका एंट्री करना क्या है, आपके पास है तो इसका क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि नहीं डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। शेष आपका जो है ये कहां लिखना है आपको? डेबिट में लिखना है। और किस नाम से लिखेंगे तो आपको लिखना है सर शेष लाया गया। क्या लिखना है? शेष लाया गया। ये जो शेष है वो पिछले मंथ के रोकड़ बही का शेष है। क्लियर है? अगर प्राप्त होता है तो जस्ट अपोजिट वाला लिखते हैं, भुगतान करते हैं तो भी अपोजिट वाला लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखिए तो ये जो रोकड़ जो है हाथ में रोकड़ मतलब पहले जो मंथ का आपका जो रोकड़ बही का शेष है, तो आपको लिखना क्या है? ये 2001 अप्रैल की बात करते हैं, शेष लाया गया, लाया गया। ये जो शेष है पिछले मंथ के रोकड़ बही से ला रहे हैं। क्लियर है ये चीजें? तो चलो लिख देते हैं 5610। क्लियर है? 5610। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सर, है ना? दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मोहन से रोकड़ प्राप्त हुई, मोहन से रोकड़ प्राप्त हुई। अब रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ मिल रहा है तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे ये तो डन है सर, लेकिन कौन सा खाता आपको लिखना है इसके लिए आपको पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। तो यहां बोला जा रहा है कि मोहन से रोकड़ प्राप्त हुई, तो एंट्री आपका होने वाला है। देखिए एक चीज देखेंगे, शॉर्टकट तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं। प्राप्त हो रहा है तो ये डेबिट में आएगा, और डेबिट में आएगा तो रोकड़ खाता डेबिट होना डन है, क्योंकि रोकड़ खाता डेबिट हो रहा है तभी हम डेबिट में लिख रहे हैं। तो आपका रोकड़ खाता विकलन मोहन से होने वाला है, क्योंकि देने वाला को हम से करते हैं, पाने वाला को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो आपका एंट्री होने वाला रोकड़ खाता विकलन मोहन से। तो मैं यहाँ क्या लिखूं सर? मोहन से। खाता व्यक्ति के नाम के साथ खाता नहीं लिखते सर, ये नियम याद रखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? मोहन से। अमाउंट कितना है सर? 2100। क्लियर है? चलो तीसरा व्यवहार देख लेते हैं। श्याम को नगद भुगतान किया, श्याम को नगद भुगतान किया। भुगतान कर रहे हैं, कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में आएगा ये तो डन है, क्रेडिट में आएगा ये तो डन है, लेकिन लिखे क्या? पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट तरीका याद रखना, अगर भुगतान है तो रोकड़ खाता से होगा ही होगा, डन है वो। तो डेबिट क्या होगा? किसको दे रहे हैं? श्याम विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर है सर? अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो रोकड़ खाता से होना डन है, कंफर्म है। तो डेबिट क्या होगा? श्याम, जिसको हम भुगतान कर रहे हैं, पाने वाला डेबिट होता है। तो आपको करना है यहाँ
श्याम विकलन, श्याम विकलन नहीं लिखेंगे, को, श्याम को, ये को आपका विकलन का ही आपका चिन्ह है, बोल सकते हैं, है ना। सेम इज समाकलन, को मीन्स विकलन। अमाउंट कितना है सर यहाँ? 670। चलो आगे देखते हैं, तीसरा व्यवहार देख लेते हैं सर। तीसरा व्यवहार में बोला जा रहा है 15 अप्रैल नगद विक्रय, नगद विक्रय। अगर आप नगद बेचते हैं तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा आएगा। बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट में लिखने वाले हैं। अब डेबिट में लिखने वाले हैं, ये तो डन है, लेकिन इसमें कौन सा खाता क्रेडिट होने वाला है? नगद बेचने पर एंट्री क्या होता है? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, तो आपको विक्रय खाता से लिखना है। 15 तारीख लिख देना है सर, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से कर देंगे। अमाउंट कितना है सर आपका? 2600। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। 25 तारीख के व्यवहार में बोला जा रहा है बैंक में रोकड़ जमा किया, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, और बैंक में जब हम रोकड़ जमा करते हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है? पैसा जा रहा है ना। आपको व्यापार की नजर से देखना है, बैंक में पैसा जमा किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो पैसा जा रहा है, और जा रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ये डन है। लेकिन एंट्री क्या होगा बैंक में पैसा जमा करने का? विकलन बैंक खाता से। ठीक से एक बार फिर से बताएंगे। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। जा रहा है मतलब रोकड़ खाता से होना डन है। डेबिट क्या होगा? तो बैंक व्यक्ति होता है और बैंक पाने वाले को हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो 25 तारीख में आपको करना है क्या है? बैंक खाता को 3,500। यहाँ तक क्लियर है सर। आगे चलते हैं। 28 तारीख में बोला जा रहा है सर माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा। अब माल नगद खरीदते हैं तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? जाएगा, क्योंकि माल खरीद रहे हैं, माल आएगा, पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। ठीक है सर। क्रेडिट में लिखने वाले तो रोकड़ खाता से होने वाला है। तो आपका डेबिट क्या होगा? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं क्रय खाता को, क्रय खाता को 1,800। यहाँ तक सबको समझ में आया सर। आगे देखते हैं। फर्नीचर खरीदा व नगद भुगतान किया। हमें मतलब सिर्फ नगद व्यवहार से है ना। यहाँ आपका जो क्रय बही विक्रय बही जैसा नियम नहीं है। जितने भी नगद व्यवहार है सबको लिखो, है ना। प्राप्त हो रहा है तो डेबिट में, भुगतान कर रहे हैं तो क्रेडिट में। क्लियर है। यहाँ फर्नीचर खरीद रहे हैं, नगद भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में लिखेंगे तो रोकड़ खाता से होना डन है, रोकड़ खाता से होना डन है। डेबिट क्या होगा? फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो चलो लिख लेते हैं। तारीख है आपका 29 तारीख है। फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता को। क्लियर है सर। अमाउंट आपका है 2,300। आगे चलते हैं सर। किराया नगद दिया, किराया नगद दिया, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, और जाएगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्री क्या होगा? किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो किराया खाता आपको यहाँ लिखना है। 30 तारीख है। किराया खाता को। यहाँ तक सबको क्लियर है सर। चलो अब सर अमाउंट कितना है? 1200 रुपये। ठीक है। अब देखेंगे सर, समस्त व्यवहार आप लिख लेना। ठीक है। समस्त व्यवहार लिखने के बाद आपको क्या करना है उस पर फोकस करेंगे। तो करना है आपको डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। क्या करना है? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल
तो सबसे पहला स्टेप आपका टोटल करना है, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल कर लेते हैं। अगर हम डेबिट की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10, 6 से 12 13, 13 का आपका 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, ये आपका 9 और 1 10,310। डेबिट का टोटल कितना आया 10,310। अब हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट के टोटल अगर हम करते हैं तो आपका ये 70 और ये हो जाएगा सर आपका 5, ये आपका 10 और 25 हो जाएगा, है ना, 7 7 14 और 1 15। तो 10 और 15 आपका 25, 25 का 5 हासिल है 2। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो आपका ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 और ये 13 हो गया, 13 2 15 हो गया। गलत कर रहे हैं गलत सर, वो 6 में वो हासिल नहीं है, 3 में जाए हासिल है। हजार पहले जोड़ लेते हैं, 1 मिनट, है ना। जोड़ने का शॉर्टकट तरीका आपको सिखाया जा रहा है। ये 4000, 6000, 7000, 7 और 1 8000, 8000 हो गया, 8000 800, 800 में 200 लेते हैं तो 9000 हो गया, 9000 आपका 9470, है ना। इसमें आपका 200 लिए थे, 400 बाकी है आपका 9470। क्लियर है ये चीजें, एक बार फिर से देख लें। 4000, 6000, 7000, ये 8000 और एक 9470। तो दोनों हम टोटल कर लिए। सबसे पहला स्टेप आपका टोटल करना, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल। इसके बाद आपको करना क्या है, टोटल सही है कोमल सर? हाँ ठीक है। हेलो। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है, टोटल करने के बाद आपको अंतर निकालना है। सर क्या निकालना है, अंतर निकालना है। यहाँ 10,310, यहाँ 9,470। किधर कम है, क्रेडिट में कम है, तो कितना कम है ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 9,470। तो ये आपका 11 में 7 गया, आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 में 4 गया, आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 0 840 आएंगे। तो टोटल करने के बाद आपको करना क्या है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और जिधर कम है, जितना कम है उठा के लिख देना है, शेष ले गया। तो आपका ये कौन सा मंथ है, आपका अप्रैल है। अप्रैल आपका जो 30 के होते हैं, 30 के होते हैं, तो आपको लास्ट तारीख लिखना है सर, शेष ले गया कितना है 840। अब आपको लास्ट में टोटल करना है सर, खाता क्या करना है, टोटल करना है। केवल ये राशि वाले कॉलम में इतना खींचेंगे और टोटल करेंगे तो आपका ये 10,310 डेबिट में आएगा, 10,310 क्रेडिट में आएगा। 10,310 डेबिट में और 10,310 क्रेडिट में।